मोनू कुशवाहा जी AA ₹11 की भेंट करते हैं। हरिचरण श्रीवास जी ₹11 की भेंट करते हैं। गढ़ी से हमारे भाई हेमराज राठौर जी की तरफ से हेमराज राठौर जी हैं हमारे गढ़ी से ₹51 की भेंट करते हैं। उनके पुत्र हैं भरत एंड पवन जी। ग्यासिया गौर साहब जी की तरफ से ₹11 की भेंट। मुन्ना कुशवाहा जी की तरफ से ₹11 की भेंट। रमेश कुशवाहा जी उनके सुपुत्र रिंकू भैया 21 रुपए की भेंट। अंकित भैया, अंकित राठौर, दीपक गौड़, जीतू कुशवाहा जी तीनों मित्र हैं, 31 रुपए की भेंट करते हैं। श्रीनिवास कुशवाहा जी की तरफ से 21 रुपए की भेंट। गौतम राठौर जी की तरफ से ₹51 की भेंट। देखो भैया बोले मैया मोड़ी में दादना ने पेट में आदना ने बहू लेके आए हैं भैया, बहू लेके आए। बताओ सवाल है भैया कैसे ताईरा पकड़ जा रही बोले भगवान की शादी हुई, अभी आप लोगों ने देखा, बहुत सुंदर शादी हुई। अब उनकी माता जी उनकी आगोनी ले रही हैं। वो बहू को प्रथम बार घर लाए हैं। अच्छा सासू माँ है उनकी, ये आगोनी ले रही है भैया। भोले बाबा अंदर ले ले भैया। वो तो बहुत सुंदर विवाह चल रहा है भगवान का, भगवान का बहुत सुंदर विवाह चल रहा है, बिल्कुल धार्मिक परंपराओं के अनुसार। जिस तरह से बारात आती है दरवाजे पर और फिर सब मिलके उनकी आगोनी लेते हैं दूल्हा जी की। आज दूल्हा बने हैं मेरे भोले बाबा। सभी के जीवन में ये दिन आएगा। बारातियों तुम तो भैया चले जाओ, भी तो बैठ जाओ दूर। अब तो ब्याह होने भगवान को। आप देख रहे हैं भगवान की शादी, मेरे भोले बाबा की शादी हो रही है। मंडप में आ चुके हैं। विधियंकन माता मेट सके, क्यों कलंक सिर पर लेती हो। रोना धोना ये बंद करो, क्यों सबको माँ दुख देती हो। रोना और क्या के बूढ़ी बरना को क्या बात है कि बूढ़ी बरना को हमारे कहा काम है। बूढ़ी बरना को बिटिया मैं सब सुन रही हूँ माता जी, लेकिन ये उचित नहीं है। बूढ़ी बरना को हमारे कहा काम है। बूढ़ी बरना को 80 बरस को डुकरा, 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है। 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है। क्या बोली? मेरी बेटी ऐसे जैसे चंदा की ललाम है। मेरी बेटी ऐसे जैसे चंदा की ललाम है। 80 बरस को बूढ़ा, हाँ अरे ये 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है। 80 बरस को बूढ़ा बरस को बूढ़ा। सुन रही हो? पार्वती कहने लगी नहीं नहीं, 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है। 80 बरस को बूढ़ा उमरिया। कहने दे बिटिया के नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इनके साथ शादी करूंगी। इधर नारायण नारायण देवसी नारद जी कहने लगे
क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं हुआ, तुमने सत्यानाश करा दिया, अब चले आ रहे हो। नारायण नारायण। इधर क्या हुआ है कि बड़ी मेहनत से दूल्हा सजाया, फिर भी तुमको पसंद नहीं आया। बड़ी मेहनत से दूल्हा सजाया, लड़का लड़की से देखन में 21 है। लड़का लड़की से देखन में 21 है, वैसे लड़की तुम्हारी ही 19 है। बड़ी मुश्किल से हमने समझाया, फिर भी तुमको पसंद नहीं आया। बड़ी मेहनत से दूल्हा सजाया, फिर भी तुमको पसंद नहीं आया। पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है मेरी को समझ में नहीं आता। 9 बज के लगे, हमें नौछावर दिलवा दो और हम चलें। ऐसे ऐसे दूल्हा पतो नहीं कब मर जाए, ऐसे के संग ब्याह होगी। अरे रहने दो, हमें नौछावर तो दिलवा दो। आगे बढ़ी तो नादिया कहने लगो वो थोड़ी सी भोले बाबा के पास बढ़ जाओ। भोले बाबा ने एकदम जटा में से नाग इशारों कियो, नीचे को सरकन लगो। जैसे थरिया लेके सामने आई और एकदम फुसकार मारी नाग ने। हाय दैया जे हमने तुमसे नौछावर मांगी थी कि जे नाग मांगा था, बताओ ना। नादिया कहने लगो ने थोड़ी सी और खिसकी आओ बस। अब 9 बोली डर गई कि ठंडी ठंडी चले हवा और पड़ने लगी भामरियां, और दौड़ी दौड़ी आई नहिनिया और मांगन लगी नौछरिया के शिवने नाग निकारो करिया। ऐसे काला नाग निकारा और एकदम फुसकार मारी। हाय दैया ये नंदी, अब क्या करे नंदी है? अब जो हुई है तो हुई है। अब नादिया क्या करे बताओ ना। के शिवने नाग निखारो करिया, अरे के थरिया डार के भजी रे नाहे ने भजी, थरिया डार के भजी रे नाहे ने भजी। क्या भौजी ले जाओ नौछरिया, आओ ना। नहीं नहीं हमें ना चाहिए। भौजी ले जाओ नौछरिया, काहे को फोरे डारो पीसरी की थरिया। तेरी घर में लड़गी देखो सासुलिया, लहे जइयो हाय लहे जइयो, ए लहे जइयो आज तुम नौछरिया, लहे जइयो हाय लहे। नान बोझ कर लगने हमें नहीं चाहिए, भामरों का वक्त हुआ। देखिए भगवत प्रेमियों, अब दूल्हा मंडप के नीचे आता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, दिग्पाल, 33 करोड़ देवता सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और उस मंडप की शोभा कैसे वर्णन करूं? जानते हो कहीं कहीं प्रथा होती है कि मंडप को 5 आदमी मिलकर के हिलाते हैं। इसका भी कारण है, राम विवाह से इसका कारण बना है। और कहीं कहीं प्रथा है गूथ क्यों छोड़ते हैं, दूल्हा गूथ को क्यों छोड़ करके जाता है, ये भगवान शंकर की शादी से बना है। अभी आपको बताएंगे। अरे पहली भामरे रे कि अबे तो बेटिया बापई की, पहली भामरे रे अबे तो बिटिया
बापई की जाकी। अरे पहली भामर परी के अब दूसरी पे नंबर वायो। और एक नाग जूड़ा से सर को ब्रह्मा पे मारी है फुसकार के पत्रा गिरी आंगन में जाकी। तेरी भामरे रे आवे तो बिटिया बापई की जाकी। तेरी तीसरी भामर परी के अब चौथी पे नंबर वायो। एक नागो जब बगल से सर को नौआ पे मारी है फुसकार के नौआ डोले आंगन में जाकी। मचाई भामरे रे आवे तो बिटिया बापई की जाकी। छठवीं भामर परी के अब सातवीं पे नंबर वायो। और क्या हुआ, बगल में बैठो ढूंढा ना दिया, मन में बहुत मुस्करायो के अब तो भैया बाबा की जाकी। साताई भामरे रे के अब तो डुकरिया डुकरा की जाकी। साताई भामरे रे के अब तो अम्मा काका की जाकी। साताई भामरे रे के अब तो अम्मा हरे हरे अरे अब तो अम्मा काका की। जब भगवान शंकर अंदर प्रवेश किया मंडप के नीचे तो एक नाग एकदम जटा में से आया और लहराने लगा मंडप की शोभा को देख करके भगवत प्रेमियों, और उससे लिपट गया। जब लिपट गया तो भगवान शंकर ने क्या कहा, तुम यहीं रहना, मंडप उखड़ जाएगा, नहीं तो तुम हमारी जटाओं में रहोगे, मंडप में भी रहोगे तो खिंचोगे आगे पीछे को, इसलिए यहीं पर मस्त रहो। बांध दिया उस मंडप को। ब्रह्मा जी ने कहा कि मंडप नीचे आ जाएगा, इसी नाग से बांधो। उस नाग को बांध करके जैसे ही आगे को बढ़े, विदाई होते समय जब विदा किया गया है भोलेनाथ को, तो हाय हाय मैं ना दौड़ी दौड़ी आई अपनी बिटिया से तो मिल लूं। अपनी बिटिया से मिलने के लिए गई, नाग ने फुसकार मारी, ठहरो ठहरो ठहरो, अपने इस नाग को पहले छोड़ो। तो विष्णु जी कहने लगे, वो भोलेनाथ अब इसको कौन छोड़ेगा। अब तो ब्रह्मा जी कहने लगे, बिना भोलेनाथ के कोई नहीं कर सकता, इसीलिए दूल्हा उस भूत को छोड़ता है। वो गांठ क्या होती है, नाग। उसी नाग की गांठ को कौन खोलता है, दूल्हा। यही भूत यहाँ से प्रारंभ हुई है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अब भोले बाबा को विदा किया गया है और भोले बाबा की बारात चलती है, पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए हैं। ये कथा आप सुनेंगे राठौर कैसेट के माध्यम से। कौन सी जानते हो, शंकर पार्वती संवाद। हेलो,
अरे नाइन भैया बोलिए बुला लो ए ना इन्हें कहाँ घूम रही गई तक आया पाए पकड़ा आ जाओ पकारो काय नाइन पाए पकारे में का दे रही है तू कादम ए मरना तो ये पता होगा का दूं है दांत नहीं पार रही है तू पाए पकारे आई राणा है नाइन मैंने तो 4 रुपया की गाड़ी दी है तू फ्री दे दे ले इन दे दूं किन्ने ओ किला आओ ले मैंने 4 रुपया की गाड़ी दे दी और तेने का दे दो नाइन तेला तेला पावी नाइन तू देती है ये 2300 और पका लू भैया को पाए पका नहीं कर रहे हैं हेलो आया गाड़ी तू आया ना मेरे संग में गया पका लेना